हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई अनुदेशक वैकेंसी 2023 के बारे में। यानी कि फाइनली बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए 9 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इसका वैकेंसी कब आएगा। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म होने वाला है और ये वैकेंसी आपको 2216 पोस्टों पर आने वाली है। यानी कि अच्छा खासा आपको वैकेंसी इस बार देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी एज लिमिट रखा गया है, सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा, ए टू जेड जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास, सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार गवर्नमेंट से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने दैनिक भास्कर के न्यूज आर्टिकल को ओपन कर रखा है और सबसे पहले यहाँ पे डेट देख सकते हैं, मेंशन किया गया 19/4/2023 यानी कि 19 अप्रैल 2023 का न्यूज है, जो कि यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि 9 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। 149 आईटीआई में 39 स्टेट में जल्द होगी बहाली की प्रक्रिया पूरी। ठीक है, और नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा 2216 नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी मई तक, इलेक्ट्रीशियन में 331 पद। ठीक है, तो देखिए ये हेडलाइन था, यानी कि साफ तौर पर यही मेंशन किया गया है कि बिहार आईटीआई की जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, जो आपको अनुदेशक की वैकेंसी है या फिर इंग्लिश में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी कह सकते हैं, इसके लिए जो आपका ऑल इन आवेदन है कब से लिया जाएगा, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। साथ में बता दूं कि अगर आप इस न्यूज आर्टिकल को खुद से रीड करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आप इस न्यूज को अच्छी से पढ़ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी मेंशन किया गया है, कौन कौन से ट्रेड में कितनी पोस्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है, तो इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड ए आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन द रिलेवेंट ट्रेड एंड एप्लीकेंट शुड हैव 18 month ITI instructor training and register 10th हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन पास इन बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर काउंसलिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पर यही बातें मेंशन की गई है कि यही बातें मेंशन की गई है कि इस फॉर्म को वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जो कैंडिडेट आईटीआई कर चुके हैं या फिर डिग्री कर चुके हैं या फिर डिप्लोमा कर चुके हैं। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ पे 18 मंथ का आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। यानी कि जो कैंडिडेट सिर्फ आईटीआई के हैं और वो सोच रहे हैं कि हम आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि 18 मंथ का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है, जो कि आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वही हम लोग बात करें एज लिमिट के बारे में, तो देखिए आपका जो मिनिमम एज रखा गया है वो आपको 21 वर्ष है। यानी कि कम से कम जो आपका उम्र है 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र आपको 42 वर्ष होगा। और जब इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो और बातें क्लियर हो पाएंगी। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 750 रुपया, एससी एसटी के लिए 200 रुपया, और जो कैंडिडेट यहाँ पे बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं उनको 750 रुपया चार्ज देना होगा एप्लीकेशन फी के रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी था इस वैकेंसी से संबंधित जो कि मैंने बता दिया। हालांकि इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर साथ ही अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका आवेदन कब से स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि मई तक आपका आवेदन स्टार्ट हो सकता है। तो मई तक आवेदन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कोई डेट फिक्स है नहीं। तो मानकर चल सकते हैं मई तक दिया गया है, तो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के पहले वीक में इसका आवेदन स्टार्ट हो सकता है। तो आप इस डेट को लेकर ज़्यादा टेंशन न ले कि आखिरकार इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो मई नहीं तो जून तक तो आवेदन स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आपको कोई भी डाउट होती है तो वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।